हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम बोर्ड एग्ज़ाम 2022 की इंग्लिश मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जो कि कल आपका पेपर होने जा रहा है। इसमें बहुत सी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट लेसन्स के बारे में हम बात करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और लास्ट में हम बात करेंगे मोटिवेशनल हिसाब से, ताकि आप जो हैं उसको हल कर सकें। आइए चलते हैं। पहले सबसे चलेंगे हम प्रोज के बारे में, और प्रोज के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे लेसन हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और जिनको आपको पढ़ के ही जाना है, और इसकी स्टोरी जो है आप हमेशा अपने माइंड में रखेंगे। एक बार जो भी बुक आपके पास है उसकी स्टोरी जो है आप ज़रूर एक दो बार उसको पढ़ लें, जो लेसन हम बताने जा रहे हैं। प्रोज में आते हैं। सबसे पहला लेसन है द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन है। सेकेंड लेसन है द डीप वाटर। थर्ड पार्ट है इंडिगो, और फोर्थ इसका है लास्ट स्प्रिंग। ये चार लेसन जो है प्रोज के हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहाँ तक है 99% जो है इसमें से आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। और इसकी तैयारी के लिए है कि कोई क्वेश्चन आपको रटना नहीं है बैठ के कि आप उस क्वेश्चन को रटें। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी स्टोरी क्या है, इसकी स्टोरी दिमाग में रखेंगे, इसके कैरेक्टर कौन कौन से हैं उनको दिमाग में आपको रखना है और उन्हीं को लेकर जाना है। और अपनी लैंग्वेज में आपको जो है क्वेश्चंस को लिखना है। कोशिश करेंगे कि अपनी लैंग्वेज हो और ग्रामेटिकल मिस्टेक ना होने पाए। और ये चार लेसन खास तौर से आप इसको देखेंगे। द लास्ट लेसन, डीप वाटर, इंडिगो, लास्ट स्प्रिंग। इंडिगो खास तौर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिगो में से सबसे ज़्यादा आपकी जो है क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है। तो आप इन चार लेसन को प्रोज में ज़रूर तैयार करें। बाकी जो है हल्का देख लें, लेकिन इन चार को बिल्कुल कंप्लीट तैयार रखेंगे। अब आइए हम बात करते हैं पोएट्री के बारे में। पोएट्री आ जाते हैं। पोएट्री में है 3 पोएट्रीज आपको खास तौर से देखना है। माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ये 3 पोएम्स रहेंगी और इन 3 पोएम्स की आपको सेंट्रल आइडिया भी तैयार करनी। बस आप इन 3 पोएम्स को आप देखेंगे और इन्हीं के सेंट्रल आइडिया को आप रेडी कर लेंगे। और जो पैसेजेस आएंगे, स्टांजाज आएंगे, वो लगभग जो है यहाँ तक उम्मीद है कि इसी में से जो है पैसेज स्टांजाज को उठाया जाएगा। तो आप इसमें से ज़रूर इन तीनों को अच्छे से तैयार कर लें पेपर देने से पहले। कल ही आपका पेपर है सेकेंड टाइम में इंग्लिश का, तो आप ये जो है ज़रूर तैयार करें और इसको ध्यान से देखें। ये यूपी बोर्ड वालों के लिए है और पोएम में इन्हीं 3 को आपको ध्यान देना है। अब आ जाते हैं सप्लीमेंट्री की ओर। और सप्लीमेंट्री में जो है हमारे जो है 3 लेसन इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, द एनिमी। इन 3 लेसन्स को आपको कंप्लीट इसके क्वेश्चन आंसर आपको रेडी करने हैं। और क्वेश्चन आंसर रेडी करने के लिए आप इनकी समरी जो है दिमाग में रखेंगे। अगर समरी दिमाग में रहेगी तो क्वेश्चन कोई भी पूछा जा सकता है, आप बड़ी आसानी से आंसर दे लेंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि वो आप क्वेश्चन रट के ही जाएं। और अगर समरी रहेगी, कैरेक्टर रहेगी, तो आप बड़ी ईजिली आप उसके आंसर अपनी लैंग्वेज में लिख देंगे। और अगर स्टोरी ही नहीं है माइंड में तो आप उसके बारे में कैसे लिखेंगे? और क्वेश्चन घुमा दिया तो कैसे लिखा जाएगा? और अगर हमें समरी याद है, स्टोरी याद है, तो हम अपनी लैंग्वेज में कोई भी क्वेश्चन उस लेसन से पूछा जाएगा, बड़ी इजीली हम लिख देंगे। ओके, अब आ जाइए हम आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल जो है बहुत इम्पॉर्टेंट जो है हमने इसमें रखे हैं। इसमें 10 आर्टिकल को हमने लिखा है। और याद रखिएगा ये जो आर्टिकल होंगे 100 to 150 वर्ड्स में आपको लिखना है। दूसरी चीज़ एक और ध्यान रखना है कि जब आर्टिकल्स आप लिखेंगे तो भूले से भी आप हेडिंग नहीं डालेंगे, क्योंकि आर्टिकल्स में हेडिंग नहीं डाली जाती। हाँ, पैराग्राफ आप चेंज कर सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप हेडिंग नहीं डालेंगे और लिखेंगे बिल्कुल ऐसे टाइप में ही उसको आर्टिकल को लिखना है। और उसी को लिखते हुए 100 to 150 वर्ड्स में आपको लिखना है। लगभग आपके बोर्ड की कॉपी का 1 पेज मान के चलिए कि उसी अकॉर्डिंग आपको उसको फुल करना है। अब आ जाइए, इसमें पहला टॉपिक है कोरोना। कोरोना आपने देखा होगा, अभी आप उससे बीत भी चुके हैं, उससे सामना भी कर चुके हैं, तो उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे दिमाग में। जो जो कंडीशन आपके साथ गुजरी है वो भी आप देखेंगे। गवर्नमेंट का क्या रूल रहा, कौन से मेडिसिन्स आई और ये कहाँ से जो है कोरोना का उदय हुआ, ये सब चीज़ें आप माइंड में रखेंगे। और भारत यानी इंडिया ने उसमें कौन सा रोल प्ले किया, किस तरीके से कोरोना ने पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट किया, जिससे पूरी इकोनॉमी जो है ध्वस्त होकर रह गई और अभी भी लोग उससे बहुत सफ़र कर रहे हैं।
इस चीज़ों को जो है आप माइंड में रखेंगे और कोरोना पर लिखेंगे। तीसरा है विजिट। ये टॉपिक बहुत पूछा जाता है आर्टिकल के बारे में। कोई भी विजिट आप पूछ सकते हैं, जैसे किसी फेयर में चले गए यानी मेले की आपने यात्रा की, विजिट की, तो उस मेले के बारे में आप लिखेंगे कि किस तरीके से आप मेले गए और मेले क्यों ऑर्गेनाइज होते हैं और मेले में क्या क्या होता है और मेले को हम किस तरीके से अमेंडमेंट और कर सकते हैं, वहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हो सकती हैं और वहाँ पे कैसे प्रकार के एम्प्लॉयमेंट यानी रोज़गार के साधन जो है वो उपलब्ध हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को भी आपको विजिट में दिखाना है। या आप किसी पिलग्रिमेज यानी कोई तीर्थ स्थल की ओर जा रहे हैं तो वहाँ की अगर विजिट कर रहे हैं, या कोई हिस्टोरिकल प्लेस हो गई जैसे ताजमहल हो गया, द कुतुब मीनार हो गया, या और कोई किसी रिलीजियस प्लेस जैसे किसी टेम्पल की आप विजिट कर रहे हैं, या जैसे कि स्वर्ण मंदिर है, गोल्ड टेम्पल है, उस तरीके से अगर आप जा रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप ज़रूर रखें और इन विजिट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लें तब फिर आ जाए। अगला है पॉपुलेशन, यानी बढ़ती हुई पॉपुलेशन जो है ये किस तरीके से अफेक्ट करती है देश की इकोनॉमी को। तो पॉपुलेशन के बारे में आपको ये देखना है कि पॉपुलेशन बढ़ क्यों रही है, रीज़न क्यों है, और पॉपुलेशन बढ़ने से उस सोसाइटी पर इफेक्ट क्या होता है। क्राइम बढ़ जाते हैं, बेरोज़गारी बढ़ जाती है और बहुत से ऐसे रीजंस हो जाते हैं जो देश की इकोनॉमी के लिए बड़े ही ख़तरनाक हो जाते हैं। इसलिए हम इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, इसके भी आपको लास्ट में आर्टिकल में सोल्यूशन देने हैं, और या अपने देश में कंट्री में किस तरीके की भयावह स्थिति पॉपुलेशन के बारे में है उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। अगला है हेल्थ, यानी हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट का क्या रोल है और हेल्थ सेक्टर को हम किस तरीके से अमेंड कर सकते हैं, उसको सुधार कर सकते हैं। सिटीज़ यानी शहरों की कंडीशन तो ठीक है वैसे, लेकिन अगर हम रूरल एरियाज़ में चले जाएं यानी ग्रामीण क्षेत्र में चले जाएं तो वहाँ पे जो है हेल्थ सेक्टर का बहुत ही बुरी हालत में है। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो हैं, सीएचसी भी हैं, लेकिन वहाँ पे जो है मेडिसिन तक जो अवेलेबल नहीं है, जिससे कि वहाँ के लोगों को कई दिनों तक बिना दवाओं के रहना पड़ता है। या आप किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, बुखार है तो बुखार की जगह पे वो एक ही गोली दे देते हैं, उसमें सारा निपटा देते हैं। तो इस सब चीज़ों को आप लिखना है। मेन आपको ये ध्यान रखना है कि हेल्थ सेक्टर में क्या कंडीशन हमारे देश की है, शहरों की है, और क्या कंडीशन हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की है, गवर्नमेंट का क्या रूल है और सारी फैसिलिटीज़ जो है वो कैसी हैं, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO उसमें क्या काम कर रहा है और या उसको क्या सुधार कर रहा है, कितना उसमें हेल्प कर रहा है। इन सब चीज़ों को आपको हेल्थ सेक्टर में चले जाना है अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई आता है। फिर आया अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति तो अपने देश में बहुत ही भयावह स्थिति में है और कोरोना भी उसका मेन रीज़न हो गया, क्योंकि एक ऐसी पैंडेमिक फैल गई जिससे कि बहुत सी फैक्ट्रीज थी, कारखाने थे, वो सब बंद हो गए, जिसकी वजह से जो है लोगों को रोज़गार से हटना पड़ा और उनको अपना रोज़गार छोड़ना पड़ा। तो इसके क्या रीज़न है, एम्प्लॉयमेंट कैसे हुआ और कैसे बढ़ रहा है, और एक रीज़न पॉपुलेशन भी आप डाल सकते हैं या अदर रीजंस भी डाल सकते हैं। और दूसरा ये है कि हम अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे कम कर सकते हैं, हम रोज़गार के साधन को कैसे बढ़ा सकते हैं, मीन्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हम कैसे बढ़ाएं, और इस तरीके से क्या क्या हम उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। इस सब चीज़ को आपको एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल में आपको दिखाना है। नंबर 6 आ जाते हैं मोबाइल। मोबाइल आप हर हाथ में मोबाइल है और इंडिया में बहुत तेज़ी से मोबाइल का यूज़ बढ़ता चला जा रहा है। तो मोबाइल का यूज़ क्या है और मिस यूज़ क्या है, उस पे जो है आर्टिकल में आपको डालना है, और यही सब चीज़ें इफ़ेक्ट है और इसके फ़ायदे क्या हैं, इससे प्रॉफिट क्या है या इससे लॉस क्या है, ये सब आपको उसको लिखना है। और बच्चों पर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, इस चीज़ को भी आप मोबाइल आर्टिकल में लिख सकते हैं अगर मोबाइल के बारे में अगर आर्टिकल लिखने को कहा जाता है। 7 नंबर है पोल्यूशन। पोल्यूशन वो एक बहुत ही पहले से भी आता रहा है, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में, अदर एग्ज़ाम में भी पोल्यूशन के बारे में पूछते हैं। तो इसमें आप ये लिखेंगे किस टाइप के पोल्यूशन होते हैं और पोल्यूशन से क्या क्या नुकसान होते हैं, यानी हमारे नदियों की क्या हालत हो जाती है और सोसाइटी पर उसका क्या असर पड़ता है, या जिस टाइप के पोल्यूशन है जैसे एयर है, नॉइस ATC है, बायोलॉजिकल जो पोल्यूशन है, उन सबको आपको इसमें लिखना है। और लास्ट में आप उसको अमेंडमेंट भी दिखा देंगे कि किस तरीके से हम इस पॉपुलेशन को कम कर सकते हैं।
नेक्स्ट है एजुकेशन पॉलिसी। एजुकेशन पॉलिसी अभी भी नई एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई है कंट्री में, तो उसमें कौन से अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो इम्प्लीमेंट होने जा रही है वो उसमें जो है ज़्यादातर जो है प्रोजेक्ट वर्क पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। केवल किताबी कीड़ा ही आपको नहीं बनना है, और बहुत सी फैसिलिटीज़ भी इसमें आपको मिल रही हैं कि कई सब्जेक्ट के साथ अदर सब्जेक्ट्स भी आप ले सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि जैसे पहले चलता था एक ही स्ट्रीम में है तो आप उस स्ट्रीम को ब्रेक भी कर सकते हैं और दूसरा सब्जेक्ट भी उसके साथ ले सकते हैं। 1 साल करने पर आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, 2 साल पर सर्टिफिकेट, और जब पूरा कंप्लीट करेंगे तब आपको इसको डिग्री मिलेगी इस तरीके से। और हाई स्कूल लेवल की जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसको भी ख़त्म किया जा रहा है एजुकेशन पॉलिसी में। पुराने जो बहुत ओल्ड कोर्सेज हो गए हैं उनको भी बंद किया जा रहा है, और आने वाले समय के अकॉर्डिंग जो डिमांड है हमारी टेक्नोलॉजी में वो वाले कोर्स भी इसमें स्टार्ट हुए जा रहे हैं। और इस तरीके से जो है प्रैक्टिकल पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, केवल बुक नॉलेज ही नहीं प्रैक्टिकल भी ज़्यादा बढ़ेगा। इस चीज़ में आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है राइजिंग प्राइसेस। राइजिंग प्राइसेस इसमें बढ़ती हुई कीमतें हो गई। इस समय जिस तरीके से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है इससे जो है चीज़ों की जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। अब आप दिखाएंगे कि जो कीमतें बढ़ रही हैं उसका रीज़न क्या है, ग्लोबलाइजेशन इसका रीज़न है, या अन्य जो ऑयल का प्रोडक्ट करते हैं वो कंट्रीज़ उसकी प्रोडक्टिविटी को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से जब पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस बढ़ते हैं तो अन्य चीज़ों के भी प्राइसेस बढ़ते चले जाते हैं। ये भी आप इसमें डालेंगे। नेक्स्ट है फेस्टिवल ऑफ इंडिया, यानी इस इंडिया के बहुत से फेस्टिवल हैं जो होते हैं, जैसे दीपावली है, होली है, रक्षाबंधन है और आपका ईद है। किसी भी अगर फेस्टिवल पर आप लिख रहे हैं तो उस फेस्टिवल की स्टार्टिंग कैसे हुई, यानी वो फेस्टिवल का रीज़न क्या है, वो फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, और हमें उसमें कैसे पार्टिसिपेट करना है, या उस फेस्टिवल में कौन कौन सी वाइसेस हैं यानी बुराइयां हैं उनको भी हमें कैसे अमेंड करना है, लोगों को उन बुराइयों से बचाना है। जैसे लोग कौन से बहुत से फेस्टिवल होते हैं जिसमें गैम्बलिंग करते हैं, जुआ खेलते हैं, ड्रिंक करते हैं और कार्ड्स खेलते, ताश खेलते हैं, शर्तें लगाते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ख़तरनाक हैं। इस सब चीज़ों को हम कैसे सोल्यूशन देंगे वो भी आप इस आर्टिकल में लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, हमने 10 आर्टिकल्स के बारे में सिंपली डिस्कस किया है। आप इसको बुक से भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे और दिमाग में एक और व्यू रखेंगे ताकि आप इसको आसानी से कर सकें। नेक्स्ट है हमारा लेटेस्ट के बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे। आपके लेटेस्ट 2 टाइप के आएंगे, एक ऑफिशियल लेटेस्ट भी आएंगे और एक कंप्लेन लेटेस्ट भी आएंगे। दोनों में से कोई आप एक कर सकते हैं। तो हमने ज़्यादातर यहाँ पे 2 में आप कंफ्यूज ना हो, केवल आप कंप्लेन लेटर की ओर चले जाएं। हमने 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्लेन लेटर्स को लिया है, आप इसको एक बार ज़रूर बुक से देखेंगे। जैसे पहला है टू डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, यानी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को आप लिखना है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मीन्स डीएम को आपको लिखना है। तो डीएम को क्या लिखना है, जैसे आप किसी लोकेलिटी या किसी गांव में रह रहे हैं, वहां पे जो है अनवांटेड पर्सन है, यानी कुछ खतरनाक लोग हैं जो लोगों के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं, आप उसके लिए जो है एक एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिख रहे हैं। आप बुक में इसको देख लें, इसको खास तौर से। दूसरा है टू डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर, यानी आपूर्ति अधिकारी के पास जो राशन होता है और जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो, या राशन की सप्लाई सही नहीं हो रही या कोटेदार उसमें कुछ बेईमानी कर रहा है, तो आप उसका एक एप्लीकेशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर को लिखेंगे। तो ये एक कंप्लेन लेटर होगा, वो आपको भेजना है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड है टू सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को मतलब क्या कमिश्नर ऑफ पुलिस को आपको लिखना होगा, यानी यही आपको दिखाना है कि कुछ क्राइम जो है आपके एरिया में बढ़ते चले जा रहे हैं और उसको रोकने के लिए जो है लोकल पुलिस भी कोई हेल्प नहीं कर रही है, इसलिए आप सीधे कमिश्नर या सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को आप लिख रहे हैं, उस तरीके से आप लिखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, वैसे बुक्स में आप देख लेंगे और ध्यान से इसको 1-2 बार। अगला टू इंजीनियर ऑफ एनी बोर्ड, यानी किसी बोर्ड के इंजीनियर, जैसे जल विभाग हो गया या इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट हो गया, इन सब के जो इंजीनियर होते हैं, हेड ऑफ इंजीनियर जो होते हैं बोर्ड के, उनको भी आपको लिखना है कि आपके एरिया में जो है डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई
सही नहीं चल रही है, आप उसके बारे में भी उनको एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं। तो ये सारे कंप्लेन लेटर्स होंगे और बीच में जो है आपको और करके दिया जाएगा, ऊपर एप्लीकेशन होंगे, नीचे एप्लीकेशन होंगे। तो नीचे की ओर कंप्लेन एप्लीकेशन आपको मिलेंगे, तो ये आप ज़रूर 5 एप्लीकेशंस को देखकर ज़रूर जाएं। लेटर्स के रूप में भी हैं, ये लेटर्स ही हैं लेकिन वो कंप्लेन एप्लीकेशन की तरह बन जाते हैं। तो ये आपको कंप्लेन पर आपको ध्यान देना है। और जितना भी हमने आपको इस वीडियो में बताया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एक बार ज़रूर पेपर देने से पहले इस वीडियो को देखें और इस वीडियो में जो बताया गया है उसको भी ज़रूर देखें। ये तो हो गई हमारे सिलेबस की, यानी जो हमारा लिटरेचर है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। सप्लीमेंट्री हो गया, प्रोज हो गया और सेंट्रल आइडिया हो गया, ये सब आपको देखना। दूसरा है ग्रामर। ग्रामर के लिए आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन है, सिंथेसिस है और सिंटेक्स है, उसके वीडियो हमने डाल रखे हैं, आप उन वीडियो को देखते रहें। साथ ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एडियम फ्रेजेस है, एंटोनिम है, सिनोनिम है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और फिगर ऑफ स्पीच भी आप देखेंगे। फिगर ऑफ स्पीच के लिए ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि फिगर ऑफ स्पीच में पोएम के स्टांजा आप देंगे और उसी में से पूछेंगे कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है। तो आप उसको पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद जो है आप उसमें दिखाएंगे कि हाँ भाई यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे उसमें लिख दिया गया कि लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, तो आप देखें यहाँ पे लाइक आ गया, तो लाइक क्या होता है, सिमिली होता है। वैसे आप जो है एग्जाम वीडियो पढ़े हुए हैं चैनल पर फिगर ऑफ स्पीच के, एक बार उसको जरूर देखकर जाएं। ये हो गई हमारे पेपर की बात जो हमको करना ही है। अब आप आते हैं थोड़ा सा आपको मोरल सपोर्ट या मोटिवेशनल चीज़ के लिए। पहली चीज़ ये है कि आप घबराएंगे नहीं, वेरी इजीली आप पेपर देंगे, कोर्स को अपने माइंड में रखेंगे और रिलैक्स होकर आप अपना पेपर देंगे। डरने की कोई बात नहीं है, बहुत ही इजी हेल्पफुल आपको स्थान मिला होगा। पेपर आपने एक दे ही दिया है, एक या दो जो भी आपने दिए हैं तो हेल्पफुल होगा। आराम से आप अपना पेपर दें। दूसरी चीज़, कोई भी क्वेश्चन आपको क्विट नहीं करना है, यानी छोड़ना नहीं है। हर क्वेश्चन को आपको लिखना है। जिसका आंसर नहीं आता है उसकी स्टोरी के अकॉर्डिंग आप आंसर ज़रूर लिखेंगे। 100% आपको पेपर करना है, कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तो आप मान के चलिए बहुत ही अच्छे से आप जो हैं अच्छे नंबरों से आप पेपर को कवर कर लेंगे। मेरी तरफ से कंग्रेचुलेशन फॉर द नेक्स्ट डे। सेकेंड मीटिंग में आपका इंग्लिश पेपर होने जा रहा है। आप ध्यान से इस सब चीज़ों को देखें और पेपर को दें। थैंक यू।